क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, घबराहट तारी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, कभी दस्त और कभी कब्ज़ हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे मसाइल क्या आपके साथ हैं या आपकी फैमिली में किसी के साथ हैं? ये क्यों होते हैं? इसकी क्या वजूहत है? इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है? तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी एंजाइटी जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, ये हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कॉमन पाई जाती है। अक्सर इंसान घर के हवाले से सोचता है, कारोबार के हवाले से सोचता है, बच्चों के हवाले से सोचता है, बीवी के हवाले से सोचता है, औलाद के हवाले से सोचता है। तो ये छोटी मोटी सोचें तो हर जहन के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन जब यही सोचें बढ़ती चली जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है कि वो सोचता है कि मेरा बच्चा स्कूल गया है, वापस नहीं आया अभी तक, गाड़ी में कैसे बैठेगा, कहीं गाड़ी में बैठते हुए गिर ना जाए। उसको एक बेचैनी सी रहती है, एक घबराहट सी रहती है और वो वक्तन बढ़ी रहती है। घर में अगर कोई औरत है तो उसका अगर मियाँ बाहर ड्यूटी पे जाता है तो अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए या उसके आने के टाइम से पहले ही वो ये सोचती है कि वो अभी तक घर में पहुँचे नहीं है, अल्लाह खैर करे कुछ हो तो नहीं गया। दिल की धड़कन फौरी तेज़ हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है, दस्त लग जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल जब आपको होते हैं तो आप समझ लें कि आपको एंजाइटी है। बदनसीबी से ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसको मरीज़ ये नहीं समझता है कि वो बीमार है या इसका कोई इलाज करवाना चाहिए या उसको समझना चाहिए, बल्कि वो इसको अपनी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ एक असा समझती है। अगर मर्द है या औरत है या बच्चा है या जो भी है, तो उसको नॉर्मल ज़िंदगी के हालात के मुताबिक उसको नॉर्मल समझ रहे होते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अफसरदा होते हैं, वो परेशान होते हैं, वो बेचैन होते हैं, वो मायूस होते हैं, उनमें घबराहट तारी होती है। तो अगर आपको इस तरह का मसाइल है तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इन मसाइलों से ख़ुद आप निकलें। आपको ये यकीन होना चाहिए, रब की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि अगर आपके साथ इस तरह के मसाइल हैं, जनरल मसाइल इस तरह के हैं कि आपको छोटी छोटी बात के ऊपर बेचैनी होती है, तो आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप ज़िक्र करें, आप इस्तिग़फ़ार करें, आप अल्लाह को याद करें। आप जब नमाज़ पढ़ें तो नमाज के ऊपर फोकस करें, जब कुरान पाक की तिलावत करें तो उस कुरान पाक के ऊपर तिलावत के ऊपर फोकस करें। अगर आप घर में खाना पकाती हैं तो खाना पकाने के ऊपर फोकस करें। आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करें और आप हाल में रहें। आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, तो यकीन माने कि आपकी जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होती है तो इन चीज़ों से ठीक हो जाती है। आप एक्सरसाइज करें, आप खुश रहा करें और आप अपना राब्ता कोशिश करें कि रब के साथ जोड़ लें, तो आपकी सारी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अगर आप इलाज की तरफ आते हैं, अगर आप इन सारी चीज़ें करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसका इलाज करवाएं। इसकी जो जनरल सी मेडिसिन होती हैं, जो मरीज़ हर वक्त बेचैन रहता है और अक्सर मरीज़ होते हैं वो बीमारियों के हवाले से भी खौफज़दा होते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं दिल का मसला ना हो जाए, कहीं गुर्दों का मसला ना हो जाए, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे खामन को ये मसला ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चों को ये मसला ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में जब मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं उसको ओपियम वाने में हर 3-4 दिन के बाद लिखता हूँ। तो बहुत सारे मरीज़ जो हैं इससे ठीक हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ जो बेचैन रहते हैं, जो हर वक्त घबराहट का शिकार रहते हैं, उनको मौत का खौफ होता है, उनको डर होता है, वो हर वक्त उनके दिमाग में सोचें चलती रहती हैं, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकते हैं, कभी बेड पे लेट जाते हैं, कभी उठकर जाकर सोफ़े पे बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से उठकर दूसरी जगह पर जाकर बैठते हैं, हर टाइम बेचैन रहते हैं। तो ऐसे और घूंट पानी पीते रहते हैं। तो ऐसे मरीज़ अरसीने को हल्बन में अगर 30 में लेकर सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मरीज़ इस तरह से उजाब हो जाते हैं। तो आप परेशान ना हो, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।